हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका और एक बैंक निफ्टी निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। चलिए क्विकली डिस्कस कर लेते हैं आज की मार्केट मूवमेंट और मोर इम्पोर्टेंटली जो फॉलो हो रहा है मार्केट्स में, जो भी दुनिया भर की इक्विटी मार्केट्स नेगेटिव हो चुकी है उसकी रीजंस क्या है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज लगभग मार्केट 500 पॉइंट से गैप डाउन ओपन हुआ। इसका इंडिकेशंस तो फ्राइडे नाइट को या आने शुरू हो चुके थे, जब भी डाउ जोन्स नेगेटिव हो चुका था। आई थिंक फ्राइडे को डाउ जोन्स में लगभग 600 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली थी। तो ये एविडेंट था कि मंडे को हमारे मार्केट्स गैप डाउन ही ओपन हो गए। उसके भी दो तीन रीजंस बताए जा रहे हैं और हमारे लिए वो रीजन समझना इंपॉर्टेंट है। सो प्राइमरीली थ्री न्यूज है जो अभी मार्केट्स को डायरेक्ट कर रही है, राइट। फर्स्ट तो है कि फ्राइडे के बाद से ही इजराइल ईरान में वॉर लाइक सिचुएशन आ गई है, तो उसका इम्पैक्ट है, राइट। सेकंड है यूएस इन्फ्लेशन डेटा जो फ्राइडे को आया था और काफी निगेटिव था। एंड थर्ड इज इंडियन इलेक्शंस, राइट। सो ये जो पहला रीजन है, इसका इम्पैक्ट मैं ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मतलब ये जो भी वॉर की सिचुएशन है उसको मार्केट एक दो दिन में वो जो भी है उस न्यूज को डाइजेस्ट कर लेगा। जैसे हमने रशिया और यूक्रेन वॉर के बीच देखा था कि मार्केट दो तीन दिन में वो कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन डाइजेस्ट कर लेता है। ये जो सेकंड रीजन है ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, राइट। यूएस इन्फ्लेशन डेटा अभी हुआ क्या है ना, फ्राइडे को जो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया था वो काफी निगेटिव है। तो उससे क्या हुआ ना, इंटरेस्ट रेट में जो कट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे दुनिया भर के मार्केट्स, वो अभी नहीं हो गए। अभी इसका क्या इम्पैक्ट है, मतलब ये चीजें क्यों मार्केट को इफेक्ट कर रही है। एक बात हमें इंटरेस्ट रेट के बारे में जाननी होगी। दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स कम से कम रहे। उसकी वजह यह है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स कम रहेंगे तो जो डेट मार्केट में जो पैसा लगा होता है या जो बॉन्ड्स में जो पैसा लगा होता है वो पैसा वहां से इक्विटी मार्केट्स में या स्टॉक मार्केट्स में आना शुरू हो जाता है, राइट। और इसके कॉन्ट्ररी अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो पैसा इक्विटी मार्केट से डेट मार्केट्स में बॉन्ड मार्केट्स में जाना शुरू हो जाता है। सो इक्विटी मार्केट्स चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स कम रहे। और चूंकि ये इन्फ्लेशन डेटा निगेटिव आया है तो इंटरेस्ट रेट्स का कट होने की अभी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। तो इसकी वो एक वजह है कि दुनिया भर की इक्विटी मार्केट्स इस न्यूज को निगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। अब ऑब्वियस क्वेश्चन आपका आएगा कि इंटरेस्ट रेट्स क्यों फिर गवर्नमेंट्स दुनिया भर की गवर्नमेंट्स कम क्यों नहीं कर रही है। तो उसका रिलेशन इन्फ्लेशन से होता है कि इंटरेस्ट रेट्स अगर कम रहेंगे, मार्केट में पैसा ज्यादा फ्लो होगा तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। ये मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, इतना सिंपल नहीं होता है। इसमें काफी सारे इकोनॉमिक रीजंस है, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, इसके बारे में एक मोटा मोटी हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो इस न्यूज का इम्पैक्ट मुझे ज्यादा लग रहा है और आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट मार्केट पे ज्यादा रहेगा, ठीक है। और तीसरा जो रीजन है, इंडिया में इलेक्शंस है, उसके रिलेटेड काफी सारे सर्वेज वगैरह आ रहे हैं, तो उसको भी मार्केट एसेस करने की कोशिश कर रहा है कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट रहेगी या दूसरी गवर्नमेंट आएगी। और उसके हिसाब से मार्केट आने वाले दिनों में, इसका इम्पैक्ट मैं अभी नहीं देख रहा हूँ लेकिन आने वाले मे बी फॉर नेक्स्ट मंथ इसका इम्पैक्ट मार्केट के मूवमेंट पे ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम बिग पिक्चर देखेंगे मार्केट का। तो पिछली कुछ महीने से बैंक निफ्टी की मूवमेंट अगर हम देखिए तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ये इसी पैटर्न से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसने ऑल टाइम हाई भी ब्रेक किया था लेकिन उसके बाद में अभी ऑल टाइम उसके नीचे आके भी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इस हालत में अभी हम क्या देख सकते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे मार्केट रुका नहीं, इसके नीचे ही ओपन हो गया, राइट। और दिन भर आज इसने यहाँ तक की मूवमेंट की है। अभी कल के लिए देखना पड़ेगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ जाता है हमारा 47,500। ये नेक्स्ट सपोर्ट है। जो भी 100 पॉइंट की रेंज है ना, ये लगभग ये पूरे अपमूव का 50% लेवल आ जाता है। अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करता है ना तो मार्केट निगेटिव हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट। या अगर यहाँ पे भी नहीं रुका, न्यूज ज्यादा हावी रहेगी तो नीचे भी यहाँ तक भी आ सकता है। और अगर यहाँ से सपोर्ट ले लिया मार्केट ने तो हम यहाँ तक की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट में पॉजिटिविटी है या सिर्फ ये एक बाउंस बैक था और इसके नीचे जा रहा है, राइट। तो ये लेवल्स हमें गाइड करेंगे। आइडियल सिनेरियो में कल को तो मार्केट यही से घूमना चाहिए अगर ये अप ट्रेंड इंटैक्ट है तो। सेम सिनेरियो निफ्टी में बना हुआ है। ये पूरा जो एक अपमूव था, इसका 0.5 का सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है और मार्केट ने लगभग आज इसी एरिया में क्लोजिंग दी है। तो अभी कल के लिए हमें देखना इंपॉर्टेंट होगा कि इस एरिया को, इस लेवल को होल्ड कर रहा है मार्केट और यहाँ से बाउंस बैक दे रहा है या यही से नीचे जा रहा है, राइट।
तो कल के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है? अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट तो निगेटिव हो चुका है, तो अभी थोड़ा सा अपसाइड के ट्रेड्स के बारे में हमें फिलहाल नहीं सोच सकते, राइट। कल अगर मार्केट इसी एरिया में ओपन हो जाता है, लगभग इस पॉइंट, इस रेंज में, इसके मैं ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, या अगर यहाँ पे ओपन हो गया तो फिर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सिनेरियो हो जाएगा सभी के लिए। लेकिन अगर इसी एरिया में ओपन होता है ना, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम नीचे का अगर ब्रेकडाउन देता है, तो फिर ये 47,500 या सेफ साइड पकड़ लो कि 47,550 तक, यहाँ तक का हम एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक मूवमेंट हमारे लिए अच्छी होगी, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलता है थोड़ा सा टाइम बिता के, मतलब यहाँ पे अगर इसी एरिया में ओपन होके अगर 1-2 घंटा अगर इसने यहाँ पे बिताया ना, तो इसके अगर और इसके फिर इसका ब्रेकआउट देता है, तो एक छोटे से टारगेट्स के लिए जा सकते हैं, लेकिन ये स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड होगा, इसमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, राइट। हम बुलिश तभी हो गए जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल, और मेरे लिए ये लेवल है 48,300, जब इसके ऊपर जब भी मार्केट की क्लोजिंग आएगी ना, तभी हम बुलिश हो जाएंगे। फिलहाल हम बुलिश नहीं है, फिलहाल हम डाउन साइड के ही कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ये बीच के रेंज में कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे मार्केट काफी वोलेटाइल हो सकता है, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है इसी एरिया में, सपोज इस सपोर्ट पे अपने 47,500 के आसपास, और यहाँ पे अगर कुछ पॉजिटिव सिनेरियो बनता है, लाइक फर्स्ट कैंडल ही फर्स्ट 5 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल कोई अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है, तो छोटा सा बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं, लेकिन उसका टारगेट ज्यादा नहीं रहेगा, यहाँ तक रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे खुलेगा मार्केट, तो ये लगभग 1500 का टॉप से फॉल यहाँ तक आ चुका होगा, तो यहाँ से हो सकता है कि लोग प्रॉफिट बुकिंग करना, जिन्होंने कॉल शॉर्ट किए वो प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दे, तो इसके लिए थोड़ा सा बाउंस बैक हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर गैप इस एरिया में ग्रैंड ओपनिंग होती है, तो बीच में कहीं ओपनिंग होती है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। निफ्टी में सेम सिनेरियो है, इसी रेंज में अगर ओपन होता है, तो फिर यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से अगर ब्रेकडाउन देता है, तो यहाँ से डाउन साइड का एक व्यू हो सकता है हमारा। अगर यहाँ पे ओपन हुआ तो अप साइड थोड़ा सा रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं, और यहाँ पे बीच में कुछ नहीं कर सकते, इस एरिया में भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ऊपर की साइड में इसके ऊपर थोड़ा सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी देखना पड़ेगा 4 आवर का ईएमए कहाँ पे आ रहा है। अगर 4 आवर का ईएमए के ऊपर अगर ये लेवल आ जाती है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की साइड में सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इसके ऊपर की क्लोजिंग हमें जरूरी है। अपने ट्रेड की बात करें तो सुपर सिंपल स्ट्रैटेजी थी, पहले 1-2 कैंडल में मैंने देखा कि ये कंटिन्यूशन में नीचे ही जा रहा है, या यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, राइट। और ये सेकंड कैंडल पे ही मुझे क्लियर हो गया, सेकंड कैंडल पे ही मैंने इसमें बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में दोनों साइड पे एक डाउन साइड का ट्रेड ले लिया। कई लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था कुछ रेंज का, और अगर ये रेंज का ब्रेकडाउन आ जाता है तब ट्रेड लेना चाहिए था, मैं अक्सर ऐसा ही करता हूँ। लेकिन आजकल हुआ क्या है ना कि ऑलमोस्ट सेकंड या थर्ड कैंडल पे ही 1 मिनट के पता चल जाता है कि मार्केट की डायरेक्शन एटलीस्ट फर्स्ट 15 मिनट पे किस तरफ होने वाली है, तो उसके दम पे ले लिया ट्रेड, रिस्क थी लेकिन ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ टारगेट नहीं मिला है, क्योंकि इसमें इतना अच्छा फॉल नहीं आया, लेकिन निफ्टी में हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिला, और वहां पे हमें अच्छा ट्रेड भी मिल गया। थोड़ा सा यहाँ पे इसने बाउंस बैक दिया था, लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ, राइट। इसी कैंडल पे अपना ट्रेड था, और इसके बीच इस फॉल ने हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे दिया। उसके बाद में बैंक निफ्टी वीक में छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा, क्योंकि ये बैंक निफ्टी जब ये इस सपोर्ट को टच कर रहा था, और यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल के साइन दिख रहे थे मुझे, तो यहाँ से मैंने एक छोटी सी रिस्क ली थी, ज्यादा टारगेट बड़ा टारगेट नहीं था, मैं यहाँ तक के सोच रहा था, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एसएल देना पड़ा। इट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम। ऑल इन ऑल प्रॉफिट के साथ ही दिन क्लोज कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इस ट्रेड ने हमारा प्रॉफिट जरूर कम कर दिया। ऑल राइट दोस्तों, लेवल्स ठीक से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये लेवल से हमें अगले कुछ दिनों में गाइड करने वाले हैं, और थोड़ा सी न्यूज का इम्पैक्ट है मार्केट पे, तो हो सकता है कि वोलेटाइल मूव्स आ सकते हैं, तो हो सके तो क्वांटिटीज कंट्रोल कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही आपका प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।